हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की जो कि एसबीआई कंपनी में निकली हुई है। एज़ यूजुअल एसबीआई बैंक का नाम तो सभी लोगों ने सुना हुआ है, तो वहीं पे जॉब वैकेंसी निकली हुई है और ये पीओ की पोस्ट है। तो काफ़ी सारे लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि एसबीआई पीओ कब आएगा, तो इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ पे भी जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो रिक्रूटमेंट है वो 3 फेजेस में होगा, मतलब फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़। जो लोग पहला फेज़ क्वालिफाई कर लेंगे वो दूसरे में जाएंगे, जो लोग दूसरा फेज़ क्वालिफाई कर लेंगे वो तीसरे में जाएंगे। और जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो दूसरे और तीसरे फेज़ की बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये चीज़ इसमें क्लियर कर दी उन लोगों ने। और इसमें लास्ट डेट भी उन लोगों ने क्लियर कर दी है। मे बी शायद 27 सितंबर की समथिंग इसकी लास्ट डेट है। मे बी गलत भी हो सकती है, बट आप एक बार वीडियो देखेंगे ना तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि वीडियो में हर एक एक चीज़ मैंने इसमें क्लियर की है। तो आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। लिंक भी मैंने मेंशन करी है, एज़ यूजुअल मैंने आपको बता ही दिया है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो आप लोग भी वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की जॉब वैकेंसी निकली हुई है। तो ये जॉब वैकेंसी निकली है पीओ की, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स। रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर, एडवर्टाइजमेंट नंबर ऑलरेडी मेंशन है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 7/9/2023 से 27/9/2023, मतलब कि 7/9/2023 से लेके 27/9/2023 के अंडर मतलब सेम डे भी कर दोगे ना तो भी चल जाएगा। तो अब हम लोग बात करते किस चीज सॉरी मतलब क्या क्या इसमें मांगा गया है, ठीक है। Applications are invited from eligible Indian citizens for appointment as PO in State Bank of India. The selected candidates may be posted anywhere in India, कहीं पर भी कर सकते हैं। Prospective candidates who aspire to join State Bank of India as probationary officer PO can apply after carefully reading the advertisement regarding criteria, online registration process, payment of application fees, issues of call letter, process and pattern of examination, interview, etc. मतलब पहले ये एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़ लेना, इसमें सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, ठीक है। इनका कहने का ये मतलब है, ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय यूजिंग दी वेबसाइट, ये वेबसाइट दी है, इस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक बैंक वेबसाइट, आप चेक कर सकते हो, रेगुलरली अपडेट्स वगैरह सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट शुड एंश्योर दैट they full the criteria for the post as on date of eligibility. Their admissions to all the stage of the examination is purely provisional, subject to satisfying the prescribed conditions. तो condition वगैरह, mere issue of e-admit card to the candidate will not imply that his or her candidate shall be, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन करी गई है। और हम देख लेते हैं और क्या क्या लिखा है इसमें। Eligible candidate are required to register online recruitment process which will be held in 3 phase. 3 फेज में होगा, पहले रजिस्ट्रेशन फिर 3 फेज, पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज। 3 फेज हो गए, क्या बात कर दी इन लोगों ने। कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड आफ्टर फर्स्ट फेज विल हैव टू अपीयर फॉर फेज सेकंड। पहले में शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो दूसरे में पहुंच जाएंगे। अरे वाह, हमको तो पता ही नहीं था, ठीक है। कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड आफ्टर दी सेकेंड फेज विल बी सब्सिक्वेंटली कॉल्ड फॉर थर्ड फेज। ये बहुत अच्छी चीज़ बता दी इन लोगों ने कि मतलब दूसरे में भी अगर हम पास हो गए तो हम तीसरे में चले जाएंगे, मतलब हम पहले में नहीं आएंगे। अरे वाह। द ओबीसी कैंडिडेट कमिंग इन क्रीमी लेयर आर नॉट एंटाइटल टू ओबीसी रिजर्वेशन, दे शुड इंडिकेट देयर कैटेगरी एज जनरल। मतलब ओबीसी वाले नहीं रहेंगे, अब जनरल हो जाएंगे। इनके हिसाब से क्या है, मतलब ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, आपको ओबीसी का कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। दे शुड इंडिकेट देयर कैटेगरी एज जनरल, मतलब आपको जनरल के तौर पे माना ही जाएगा, ठीक है। द ओबीसी कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर ओबीसी कैटेगरी मस्ट
प्रोड्यूस ओबीसी सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर। अरे मतलब ये है कि ओबीसी वाले सर्टिफिकेट वगैरह तो देंगे, वो सारी चीज़ें देंगे, बट लेकिन इसमें क्या है कि उसमें इंडिकेट करा जाएगा उनको जनरल की तरह, ये इसमें मेंशन है, ठीक है। अब देख लेते हैं, बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैन बी अवेल्ड अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ इनकम असेट सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 और वैलिड फॉर 23-24 के लिए। तो ये हो गया। अब नीचे हम लोग आके देख लेते हैं और क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, द टेंटेटिव शेड्यूल इवेंट इज ए फॉलो। टेंटेटिव है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7/9 से 27/9 और पेमेंट 7/9 से 27/9 पे करना है, ठीक है। डाउनलोड ऑफ एग्जामिनेशन कॉल लेटर सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर। फेज़ 1 नवंबर में होगा। डिक्लेरेशन रिजल्ट नवंबर दिसंबर में ही हो जाएगा। फेज़ 2 दिसंबर में होगा, ठीक है। और फेज़ 3 जो होगा जनवरी 2024 में, और इंटरव्यू वगैरह ये सब चीज़ें मार्च तक, मतलब पूरा प्रोसेस ये मार्च तक का है, ठीक है। तो ये हो गया। अब वैकेंसीज की बात कर लेते हैं, ठीक है। करंट वैकेंसीज SC 300, ST 150, OBC 540, CWS 200, जनरल 810, टोटल हो गई 2000। अरे वाह, तो ये हो गया। टोटल वैकेंसीज में कितनी है? 810 वैकेंसी, ठीक है। और यहाँ तो रह गया। हाँ, अब क्राइटेरिया देख लेते। क्राइटेरिया में क्या क्या लिखा हुआ है। एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो होना चाहिए, ग्रेजुएशन वगैरह होना चाहिए आपका। Those who are in final year, final semester of their graduation may also apply provisional subject to the condition that if called for interview, they should produce प्रूफ ऑफ हैविंग पास ग्रेजुएशन। मतलब जो फाइनल सेमेस्टर के फाइनल ईयर वाले वो भी अप्लाई कर सकते हैं, पर इंटरव्यू के टाइम पे आपको अपनी मार्कशीट दिखानी ही पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है, एज लिमिट देख लेते हैं। नॉट बिलो 21 ईयर, 21 से नीचे नहीं होनी चाहिए, 30 से ऊपर के नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। एज रिलैक्सेशन 5 साल SC ST OBC 3 साल और PWBDS के लिए अलग से मेंशन करा गया। एक्स सर्विसमैन 5 साल, ठीक है। तो अब ये हो गया, ठीक है। अब और देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें काम की है। मैं वही चीज़ बताऊंगा, नहीं तो क्या फ़ायदा, फिर आपको बोर होगा तो आप स्किप करोगे तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो गाइडलाइंस फॉर यूजिंग कंपनसेटरी टाइम्स वगैरह ये सब नहीं। यहाँ पे मैं आपको और बताता हूँ क्या क्या लिखा हुआ। हाँ, ये मज़ेदार चीज़ आ गई। कैटेगरी इंस्ट्रक्शन फॉर राइटिंग कैटेगरी नेम एंड COD नंबर। ये प्लीज नोट दैट चेंज ऑफ कैटेगरी विल नॉट बी परमिटेड एट एनी स्टेज आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन। ये सब चीज़ें लोगों ने मेंशन करके रखी हुई है। सिलेक्शन प्रोसीजर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला फेज 100 मार्क्स का, ठीक है। एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट 100 मार्क्स विल बी कंडक्टेड। द टेस्ट होगा 3 सेक्शन का, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव, रीजनिंग। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 20-20 मिनट का होगा, टोटल 1 घंटा, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं फेज सेकंड की। देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप है, रीजनिंग, डाटा एनालिसिस, जनरल इकोनॉमी, इंग्लिश वगैरह। ये कितने हैं? 155 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 3 घंटे। अब ठीक है। अब दूसरा इसमें क्या लिखा है, डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा। ये कितना, नंबर ऑफ क्वेश्चन 2, एक क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 का, मैक्सिमम मार्क्स 50 और टोटल ये हो गया 250, 30 मिनट, ठीक है। ये हो गया। अब रॉन्ग आंसर, देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड इन ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें, ठीक है, 1/4। तो वो हो गया। फिर देखते हैं फेज 3 में देख लेते हैं। टेस्ट स्ट्रक्चर, मैक्सिमम मार्क्स, ग्रुप एक्सरसाइज के 20, इंटरव्यू के 30, टोटल हो गया 50। तो ये हो गया। अब और क्या क्या बचा इसमें देख लेते हैं। फाइनल सिलेक्शन में देख लेते हैं। द कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई बोथ इन सेकंड थर्ड सेपरेटली। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मेन एग्जामिनेशन बोथ इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडेड टू द मार्क्स इन फेज 3 फॉर प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट। The marks obtained in the examination 1 will not be added for preparing and final merit list। मतलब जब दूसरे और तीसरे की ही देखी जाएगी मेरिट लिस्ट, पहले की नहीं देखी जाएगी।
मैक्सिमम मार्क्स 250, नॉर्मलाइज 75, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू 50-25, टोटल हो गया 300, 100 ये हो गया। अब और क्या है इसमें वो देखते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन at venue across many centers in India. Tentative of center for online examination is attached annexure number 1, मतलब ऑनलाइन होगा, ठीक है, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं भैया पैसे की। हाँ, तो पैसा क्या है, पैसे को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अब। प्रेजेंटिंग द स्टार्टिंग बेसिक पे इज 419600, मतलब 41,000 रुपये, विथ एडवांस विथ 4 एडवांस इंक्रीमेंट इन द स्केल ऑफ, स्केल ये ऑलरेडी मेंशन करके रखी हुई है, ये मेरी समझ के बाहर रहती है, पता नहीं क्यों, ठीक है, तो आप लोग की समझ के अंदर होगी, आप लोग समझ लेना, और नहीं समझ में आती तो गूगल कर लेना। ज्वाइनिंग ट्रेनिंग ये सब इसमें क्या लिखा था, सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइडेड बेसिक बैंकिंग नॉलेज थ्रू ऑनलाइन कोर्स विच दे शैल कंप्लीट बिफोर ज्वाइनिंग। The selected candidate at the time of joining will have to execute a bond for a value of 2 lakh to serve a bank for minimum period of 3 year। अरे मर गए यार, ये बहुत गलत चीज़ है यार, 2 लाख का बॉन्ड भरवा रहे हैं कि 3 साल तक तो आप करोगे ही करोगे, ठीक है, ये हो गया। एप्लीकेशन फीस एंड इंटीमेशन चार्जेस कितने हैं, 750 रुपये, जनरल EWS OBC और SC ST PWBD नील, मतलब कुछ है ही नहीं है, ठीक है, ये हो गया। और देखते क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। डाउनलोड फॉर कॉल लेटर, ठीक है, सिलेक्शन तो होने दो पहले। हाउ टू अप्लाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कैंडिडेट ऑनलाइन अप्लाई करना है, डेट आपको बता ही दी है, और जो लोग SBI का मतलब दे रहे हैं तो वो पढ़े लिखे तो सभी हैं ही, तो भर भी लेंगे अपने हिसाब से अच्छे से, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें मेंशन करी हैं। अब हाँ, एग्जामिनेशन सेंटर की बात इनने एनेक्सर नंबर 1 में दी थी, तो सिटीज़ वाइज ऑलरेडी मेंशन करके रखा हुआ है, ठीक है। असम के लिए अलग से है, आंध्रा, अरुणाचल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, तो ये सारी चीज़ें इन लोगों ने मेंशन कर दी गई है एग्ज़ाम सेंटर की। गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ सिग्नेचर, कैसे क्या करना है, जो लोग घर से भर रहे हैं वो एक बार इसको पढ़ लें, और जो बाहर से साइबर कैफ़े से भरवाते हैं या कोई ऑनलाइन पोर्टल से भरवाते हैं तो वो तो भर ही देंगे, आपका कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब हम फिर से अपना रिपीट करेंगे डायलॉग को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।